एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, वो लड़खड़ाता है, कई बार गिर भी जाता है और तब उसके माता-पिता, उसके बड़े ताली बजाकर उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको पुचकारते हैं कि वो पुनः उठे और चले। और बच्चा उत्साहित होकर फिर से उठता है, चलता है और धीरे-धीरे वो ठीक से चलना सीख जाता है। अक्सर डॉक्टर्स मरीज की सारी रिपोर्ट को देखते हैं, वो समझ जाते हैं रोग की भयंकरता को, और उसके बावजूद उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो मरीज से कहते हैं कि यदि वो नियमित रूप से अच्छी तौर से चिकित्सा कराएगा तो निश्चित वो चंगाई को पा जाएगा। और डॉक्टर के प्रोत्साहन भरे शब्दों को सुनकर उदास, हताश मरीज फिर से एक जीने की लालसा में आगे बढ़ने लगता है। और यह है प्रोत्साहन की सेवा, कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद, कमजोरियां होने के बावजूद प्रोत्साहित किया जाता है कि उस पर वो विजय पा सकते हैं। और आत्मिक जीवन में भी यही होता है। प्रभु ये चाहता है कि हम जो विश्वास में कमजोर हैं, जो नए विश्वासी हैं, जो ज्यादा वचन को नहीं जानते हैं, हम उन्हें मसीही मार्ग में, मसीही जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। वो आत्मिक रूप से कमजोर हैं, हताश हैं, निराश हैं। हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएं, उनको उत्साहित करें। एक महत्वपूर्ण सेवा है और बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने या उनके चेलों ने या उनके मानने वालों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको मोटिवेट किया कि वो हताश, उदास होकर उसी जगह पर ना रुक जाएं, लेकिन आगे बढ़ें। जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं और वहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को प्रोत्साहित करते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार ये बताते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर बहुत सारे दंड आएंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा और वो मर जाएंगे। और तब जब इन बातों को यीशु मसीह बताते हैं, वो उनको बताते हैं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन इस भेद को चेले समझ नहीं पाते। वो वहीं तक समझते हैं कि यीशु मसीह पकड़े जाएंगे, प्रताड़ित होंगे, मारे जाएंगे। और तब यीशु मसीह उनको प्रोत्साहित करते हैं। वो निराश होने लगते हैं कि इसके बाद क्या होगा। यीशु मसीह मर जाएंगे और उसके बाद हम जो उनके अनुयायी हैं, हम जो उसके चेले हैं, हमारा क्या होगा। और तब यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अभी यीशु मसीह पृथ्वी पर है, लेकिन अपने चेलों को स्वर्गीय घर की बात बता रहा है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं यहां पर वो प्रायश्चित का काम पूरा करूंगा जिसको करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। मर जाऊंगा, जी उठूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए
जगह तैयार करने जाता हूं। क्यों? यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इस प्रकार से एक बड़ी आशा यीशु मसीह अपने शिष्यों को दे प्रोत्साहित करते, तुम निराश हताश मत हो। तुम इस पृथ्वी की ही बातों पर मत सोचो, अपना मन ना लगाओ कि इस पृथ्वी पर हमारा क्या होगा, मैं तो उसके आगे का भी तुम्हारे लिए प्रबंध करने जा रहा हूं। इस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को उस अनंत जीवन के लिए, उस अनंत विश्राम के लिए तैयारी करने को प्रोत्साहित करते हैं। तुम निराश हताश मत होना। जरूर से सारी बातें जो मैं कह रहा हूं पूरी होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम स्थान तैयार करने जा रहा हूं और मैं वहां पर जाकर जब तैयारी करूंगा तो फिर से आकर तुमको अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं। कितना बड़ा प्रोत्साहन है! मनुष्य की क्या औकात है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जब हम पौलुस को देखते हैं और हम पाते हैं कि पौलुस मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुरिन्थ की कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है। वो उनको उत्साहित करता है कि तुमको मसीही जीवन में, मसीही आचरण व्यवहार में, उसकी बोलचाल में आगे बढ़ना है। पहला कुरिन्थी 4:16 में लिखा है, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। जैसी चाल मैं चलता हूं, जैसी भाषा मैं बोलता हूं, जैसा आचरण मैं करता हूं, जैसा मेरा खान पान है, जैसा मेरा लोगों के बीच में आचार व्यवहार है, तुमको उसका अनुसरण करना है। यह कठिन नहीं है। जब पौलुस ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि पौलुस भी एक मनुष्य है और जब वो इसका पालन कर सकता है, इस तरह से चल सकता है, तुम भी वैसा कर सकते हो। पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के पहले पद में इस बात को वो और समझाते हुए कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो। 4:16 में वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो, और यहां पर कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है अपना स्वभाव बदलने के लिए, अपना आचरण व्यवहार बदलने के लिए, जीवन शैली बदलने के लिए, अपनी भोजन की और दूसरी रीति विधियों को बदलने के लिए, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं और जब मैं चल सकता हूं तो तुम भी चल सकते हो। यह है मसीही आचरण को अपने जीवन में पालन करने के लिए पौलुस किस रीति से ना सिर्फ कुरिन्थ की मंडली को, पर वर्तमान में जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहित करता है। मैं जब चल सकता हूं तुम भी चल सकते हो, और मैं कैसा चलता हूं? मसीह की सी चाल चलता हूं, और हमको भी मसीह की सी चाल चलना है। सिर्फ जुबान से मसीह मसीह नहीं कहना है, लेकिन उसको अपने आचरण व्यवहार में ढालना है, उसके अनुसार चलना है। तीसरी बात, हम प्रेरितों काम उसके 27वें अध्याय में, और यहां पर पौलुस अपनी यात्रा पर है, उसको रोम ले जाया जा रहा है, और जिस जहाज में है वो जहाज समुद्री तूफान में फंस जाता है, और एक भयानक तूफान उस समुद्र में आ जाता है। बचने की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। लगता है कि बहुत जल्दी ये जहाज टूट जाएगा और सब लोग मर जाएंगे। और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है
जीने की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले क्षण मृत्यु आ सकती है और उस जल में वो डूब मरेंगे। पौलुस प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 22वें पद में कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं। वो लोगों को जो उसके सह यात्री हैं उनको समझाता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। पौलुस इस निराशा की अवस्था में, जबकि मृत्यु सबको दिख रही है, मृत्यु सामने नजर आ रही है, कब तूफान का झोंका भयानक रूप लेगा और जहाज पलट जाएगा या जहाज टूट जाएगा और उस पानी में सब डूब जाएंगे। वो कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूं, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। और इस ढांढस बंधाने के बाद फिर 14 दिन निकल जाते हैं। सूर्य भी नजर नहीं आ रहा है, इतना भयानक तूफान है। और प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 33वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, जब भोर होने पर था तो पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे। 14 दिन हो गए और वो सोचते थे अभी कुछ परिस्थिति बदलेगी, अभी कुछ परिस्थिति बदलेगी, लेकिन आस देखते देखते तुम 14 दिन से भूखे हैं और कुछ भोजन ना किया। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। फिर से वो उनको जीवन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल गिरने वाला नहीं है, पर अब तुम कुछ खा लो ताकि तुम में बल बना रहे और तुम आने वाले समय में संघर्ष कर सको। और ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और साथ ही साथ स्वयं भी इतना विश्वास में दृढ़ है कि वो रोटी लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करता है और तोड़कर खाने लगा। वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, मृत्यु को ना देखो लेकिन जीवन को देखो, निराशा की ओर मत जाओ, आशा को देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। और तब जबकि वो ऐसा ढांढस बंधाता है, लिखा है, तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। जब पौलुस ने उस मृत्यु की छाया में उनको प्रोत्साहित किया, उनसे कहा कि तुम भोजन कर लो ताकि बल रहे और तुम आने वाले समय में, आने वाली परिस्थितियों में उसका सामना कर सको। और लोग प्रोत्साहित हुए, उन्होंने भोजन किया और उसके बाद हम जानते हैं कि ये 276 लोग जो उस जहाज में थे सब के सब बच गए। जहाज टूट गया और जहाज के स्वामी ने कहा कि जो लकड़ियों को लेकर जा सकते हैं वो लकड़ियों के सहारे, जो तैर कर जा सकते हैं वो तैर कर, सामने जो टापू दिखने लगा था उसमें चले जाओ। प्रोत्साहन की ये सेवा लोगों को मृत्यु के समय में हताश होने से बचाने की सेवा सबके लिए जीवन का कारण बन गई। वो सब बच गए। पौलुस इस बात को कहकर उनको जीवन की ओर बढ़ाता है। परमेश्वर ये चाहता है, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, जो निराशा में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, और
निराशा में पड़कर वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, कुछ अपनी बीमारी से त्रस्त होकर हताश हो गए हैं, हम उनको प्रोत्साहित करें। ना सिर्फ सांसारिक जीवन के लिए, लेकिन उस जीवन के लिए जो इस जीवन के बाद है। हमको लोगों को प्रोत्साहित करना है। वो निराश हताश होकर गलत निर्णय ना लें, लेकिन वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और परमेश्वर उनके लिए काम करेगा। चौथी बात हम देखते हैं इब्रानी उसके 10वें अध्याय के 24वें पद की पहली लाइन में, और प्रेम, प्रेम के लिए लिखा है, और प्रेम के लिए उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। प्रेम, लोगों में आज प्रेम का अभाव आ रहा है। अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और हम आज इस बात को बड़ी स्पष्टता से देख रहे हैं। प्रतिदिन कितने मृत्यु के समाचार आते हैं, और उन पर हम एक मिनट भी विचार करे बिना अगले समाचारों की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन की बहुमूल्यता, जीवन के प्रति लोगों को चेताने की बात आज घटती जा रही है। मृत्यु एक समाचार बनकर रह गई है। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, बच्चों में माता पिता के लिए प्रेम नहीं रहा, और समाज में आज उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हो गए, जो आसक्त हो गए, उनके लिए प्रेम नहीं रहा। पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस प्रेम को लोगों में बढ़ाएं, लोगों को प्रेरित करें कि वो प्रेम करें। और पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय में इस पूरी प्रेम की कथा को बताता है कि प्रेम क्या है, प्रेम हमको कैसे करना है, प्रेम किस प्रकार से प्रकट होगा। और यही एक है जो स्थायी है। आशा, विश्वास, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आज हमको इस प्रेम के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों में इस बात की जागृति लाना है कि वो अपने बड़ों से, अपने समाज के बुजुर्गों से और संसार के आदरणीय लोगों से प्रेम करें, प्रेम का व्यवहार करें। क्योंकि जब प्रेम करेंगे तभी वो उनकी चिंता कर पाएंगे, तभी वो उनके लिए कुछ कर पाएंगे। और यदि प्रेम नहीं है तो उपेक्षा करके चले जाएंगे। और इसलिए इब्रानी में लिखा हुआ है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करें। प्रेम में उस्काने के लिए, प्रेम में प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेम के लिए मोटिवेट करने के लिए हमको एक दूसरे की चिंता करना है कि प्रेम किसी रीति से ठंडा ना हो। और वहीं पर 5वीं बात लिखी है कि भले कामों, अच्छे कामों के लिए भी हमको लोगों को प्रोत्साहित करना है। अच्छे कामों को लोग करें, वो उसमें प्रोत्साहित करें। याकूब उसके 4थे अध्याय के 17वें पद में लिखा है, जो भला करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग भले कामों में आगे बढ़ें। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5वें अध्याय के 16वें पद में क्या, क्योंकि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी लोग प्रशंसा करें। जब आप और मैं भले काम करते हैं, हमारे प्रभु की महिमा होती है। हमको लोगों को भले कामों के लिए प्रोत्साहित करना है। पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 15वें पद में पतरस भी इस बात के लिए कहता है
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आपको और मुझको भले कामों को करना है, और ना सिर्फ करना है लेकिन उसके लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन की ये सेवा ना सिर्फ प्रेम के लिए, प्रोत्साहन की ये सेवा ना सिर्फ निराश लोगों के लिए, हताश लोगों के लिए, प्रोत्साहन की ये सेवा हमको लोगों को मसीह के मार्ग में बढ़ाने के लिए करनी है। हमको उस आशा के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन भले कामों के लिए भी हमको लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो भले काम करें, वो लोगों की सहायता करें। परमेश्वर ने जो हमको धन दिया है या जो हर माह पारिश्रमिक देता है, वो केवल मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके एक भाग को हम भले कामों में भी खर्च करें, दूसरों की सहायता में करें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं वस्त्र विहीन था, तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए। क्योंकि हमने ये मान के रखा है कि जितने वस्त्र मिलते वो सब मेरे लिए हैं, जितना भोजन वस्तु वो मेरे परिवार के लिए है। पर प्रभु ये चाहता है कि हम इन भले कामों को करके उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बने, और इसलिए हम भले कामों को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। ना सिर्फ हम इन बातों के लिए प्रोत्साहित करें, पर हम अपने जीवन पर विचार करें। कई बार हम लोगों को गलत कामों के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को गलत बातों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बड़ों का अपमान करने के लिए, उनको टका सा जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और परमेश्वर ये नहीं चाहता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, और वहां पर एक बड़ी इनोसेंट लड़की का उल्लेख है, जो कि अपनी मां के उस्काने पर, अपनी मां के प्रोत्साहन पर अपने पिता से कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मुझको यहां पर थाल में मंगवा दे। उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी विरोध नहीं था, कोई भी उससे उसकी रंजिश नहीं थी। उसने अपने पिता के जन्मदिन पर नृत्य किया। पिता ने उससे प्रतिज्ञा की कि तू जो मांगेगी, आधे राज्य तक तू मांगेगी, मैं तुझको दूंगा। और तब वो लिखा है, अपनी मां के उस्काने पर। यह है गलत बात के लिए प्रोत्साहन, और हमको इस बात पर विचार करना है। मां के उस्काने के कारण वो लड़की हत्यारिन बन गई। परमेश्वर के एक अभिषिक्त का गला उसके कारण काट दिया गया, क्योंकि उसने ये मांग रख दी। हमको अपने जीवनों पर विचार करना है, अपने परिवारों पर विचार करना है। हम अपने बच्चों को, अपने सहकर्मियों को, अपने मित्रों को किन बातों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो उचित हैं या अनुचित हैं। यदि हम अनुचित बातों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे इसका लेखा लेगा। वो तो नाश होगा, लेकिन जिसने प्रोत्साहित करी, जिसने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि चोरी करना और चोरी करने में सहायता करना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, दोनों एक सा अपराध है। और इसलिए हम इस बात के लिए सचेत हों, हम किन बातों के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या हम उनको
निराशाओं में, हताशता में, जब वो अपने जीवन से हताश निराश हो गए हैं, उसमें नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या हम उनको स्वर्गीय जीवन की आशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या हम प्रेम करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए और भले काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या किसी का अपमान करने के लिए, किसी को लज्जित करने के लिए, किसी के सामने ठोकर रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? हम जो कानो कान कहते हैं, उसके लिए लिखा है वो कोठों से प्रचार किया जाएगा। हम ये ना सोचें कि हमने तो बड़े गुप्त रूप से उनको प्रोत्साहित किया है, लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने सबका हाल खुल जाएगा और तब हमारी क्या दशा होगी, हम सोचें। और इसलिए प्रोत्साहन की सेवकाई को सकारात्मक बातों के लिए बढ़ाएं और नकारात्मक बातों के लिए घटाएं। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं। कई बार हम गलत बातों के लिए अपने लोगों को सलाह देते या प्रोत्साहित कर जाते हैं। आप क्षमा कीजिए और हमको शक्ति दीजिए कि हम तमाम सकारात्मक बातों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने जीवन में आत्मिक रूप से उन्नत हों और आपसे मुकुट को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।